अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम रियल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं और हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन्फिनिट सीरीज़ को। और आज हम उसके देखेंगे मुख्तलिफ़ टेस्ट के किसी भी सीरीज़ की अगर आपने कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी हो तो उसके ऊपर हम डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं और उन्हीं टेस्ट को ही आज हमने स्टडी करना है। सबसे पहला हमारे पास जो टेस्ट है वो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ये क्या है? लेट xn एंड yn बी रियल सीक्वेंसेस। ये दो सीक्वेंस हमने लिए xn एंड yn एंड सपोज दैट फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी हैव xn लेस दैन yn। ये बात समझ लें कि xn जो सीक्वेंस है वो लेस दैन है किसके? yn के। मतलब xn छोटा है, yn बड़ा है। अब इसके ऊपर दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि इफ़ समेशन yn कन्वर्जेस देन xn कन्वर्जेस, यानी कि अगर आपके पास बड़ा सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगा क्योंकि वो उसका सबसेट है, वो उससे छोटा है। और सिमिलरली दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास ये है कि अगर xn जो है वो डाइवर्ज कर रहा है तो फिर yn डिवर्ज करेगा। मतलब आम ज़ुबान में से हम ऐसे बोलें कि xn अगर छोटा सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो उससे जो बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। ये हमारे पास होता है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अब इसकी जो है हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि हमने चेक करना है कि जो हमारे पास सीरीज़ दी गई है 1/1 + n², ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हमें पता है कि इसको अगर हम an ले लेते हैं, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें an है, ये हमने एक bn ख़ुद से ले लिया है, ठीक है, 1/n²। अब हमें पता है कि an जो है वो लेस दैन है किसके? bn के। तो यहाँ पे हम bn को चेक कर लेते हैं। bn हमारे पास 1/n² है और ये कन्वर्जेंट है p सीरीज़ टेस्ट से। कौन से टेस्ट से? p सीरीज़ टेस्ट से। p सीरीज़ टेस्ट क्या होता है? 1/np है और अगर आपके पास p जो है वो ग्रेटर दैन 1 है तो फिर जो है ये कन्वर्जेंट होती है। इसी तरह लेस दैन और इक्वल टू 1 हो तो ये डाइवर्जेंट होती है। तो 1/n² है, ये जो है 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ये क्या होगा? कन्वर्ज करेगा। अब अगर bn कन्वर्ज कर रहा है, बड़ी टर्म जो है वो कन्वर्ज करती है, बड़ा सीक्वेंस बड़ी सीरीज़ जो है कन्वर्ज कर रही है, तो फिर an जो है वो भी क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। ये हमने इसके ऊपर अप्लाई किया बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अब इसके बाद एक और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। हमारे पास जो सीरीज़ दी गई है n+5/n² + 4। जैसा कि हमें पता है कि n+5/n² + 4 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/n। अब ये चीज़ मैं कैसे निकालता हूँ, इसके लिए भी आप समझ लें कि ये ऐसे निकाली जाती है कि ऊपर जो n की हाईएस्ट पावर हो और नीचे जो हाईएस्ट पावर हो उसको लिख देते हैं और उससे आपको यहाँ पे bn मिल जाता होता है। ठीक है, bn फाइंड करने का ये एक मेथड भी है। तो n की बड़ी टर्म और n की यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म होती है उसको लिख के इसका आंसर निकालिए, हमारे पास bn होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 1/n जो है ये p सीरीज़ टेस्ट से क्या है? डाइवर्जेंट है। मैंने आपको बताया कि अगर p जो है लेस दैन और इक्वल टू 1 हो तो फिर ये क्या होती है? डाइवर्जेंट होती है। ये हमने p सीरीज़ लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो 1/n डाइवर्जेंट है, इसका क्या मतलब है कि ये 1/n लेस है इससे। अगर 1/n डाइवर्जेंट है, छोटी टर्म जो है वो डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी टर्म भी क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी बाय कंपैरिजन, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरा टेस्ट है वो है हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास an और bn जो है वो सीरीज़ हैं दो पॉजिटिव टर्म्स की, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? हम रेशो लें an और bn की। अगर ये किसी नंबर के बराबर आ जाए, यानी कि ज़ीरो ना आए, किसी नंबर l के बराबर आ जाए, तो फिर इन दोनों में से सीरीज़ या कन्वर्जेस होंगी या डाइवर्जेस। ठीक है, क्या मतलब है कि फिर आप इन दोनों में से एक को देखेंगे। फ़र्ज़ करें an अगर कन्वर्ज कर रही है तो bn भी कन्वर्ज करेगी, अगर an डाइवर्जेंट है तो bn भी डाइवर्जेंट होगी। सिमिलरली आप इजीली an को देख लें या bn को देख लें, दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर है वो सेम होगा।
इसी तरह दूसरी कंडीशन इसमें ये होती है कि अगर ए एन और बी एन का आंसर ज़ीरो आ जाए तो फिर आपने बी एन देखनी है, जो डिनोमिनेटर में सीरीज़ पड़ी है आपने वो देखनी है। अगर वो कन्वर्ज करती है तो फिर ए एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सिमिलरली अगर इनका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाता है तो फिर भी आप बी एन को देखेंगे, अगर बी एन डाइवर्ज कर रही है तो ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ये हमारे पास तीन कंडीशन थी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की। इसकी एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये सपोज़ कर लें कि ये आपके पास ए एन गिवन है, इसका हमने चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये चीज़ हमने चेक करनी है। अब इसमें देखें कि रेशो हम लेंगे और बी एन कैसे निकाला वो मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ए एन के अंदर ऊपर वाली जो एन की मैक्सिमम टर्म है और नीचे जो एन की मैक्सिमम टर्म है इसको लिख कर इसकी रेशो निकाल लीजिए, आपके पास बी एन आ जाएगा, यानी कि एन ओवर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एन। ठीक है, अब ए एन ओवर बी एन इसके ऊपर डिवाइड कर दिया, ये चूँकि डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर वाले से भी एन कॉमन ले लिया गया और नीचे वाले से एन स्क्वायर, और ये एक एन हमारे पास पहले से मौजूद है, एन और एन एन स्क्वायर बनेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। और जब हम एन को इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है और 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या गया, 1/2 ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है आंसर एक नंबर आ गया है जो ज़ीरो से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फिर हम बिहेवियर देखेंगे किसी एक का, ये हमारी पहली कंडीशन थी। तो हम यहाँ पे बी एन को इजीली चेक कर सकते हैं। बी एन है हमारे पास 1 ओवर एन। ठीक है, और 1 ओवर एन हमें पता है पी सीरीज़ टेस्ट से क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे बेशक पे लिख दी दें बाय पी सीरीज़ टेस्ट 1 ओवर एन क्या है, डाइवर्ज करती है, तो फिर जो ए एन है वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। मतलब ये हमने पहली कंडीशन इस पे लगाई कि अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर के इक्वल ए एन ओवर बी एन का आंसर आ जाए तो फिर क्या होता है, दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो बी एन थी वो डाइवर्जेंट थी, तो हमारे पास ए एन भी क्या हो गई, डाइवर्जेंट होगी। ये हमारे पास कौन सा टेस्ट था, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब इसके बाद जो है एक और टेस्ट है और इसको हम नाम देते हैं किसका, रेशो टेस्ट का। ठीक है, तो रेशो टेस्ट कैसे है जी, लेट ए एन बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म एंड सपोज दैट लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू एल। यानी कि आपने ई एन से जो अगली टर्म है वो लेनी है, फिर इनकी रेशो लेनी है, और उसका आंसर अगर किसी भी एक नंबर के बराबर आ जाता है एल के, तो फिर इसके ऊपर तीन कंडीशन हैं हमारे पास। और पहली कंडीशन है कि अगर एल लेस देन 1 आ जाए, ठीक है, यानी कि 1 से लेस आ जाए इसका आंसर, तो फिर सीरीज़ जो ए एन है वो कन्वर्ज करेगी। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए आंसर या इन्फिनिटी आ जाए तो फिर जो सीरीज़ है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और इसी तरह अगर आपके पास एल का आंसर या इस जो रेशो आप निकालेंगे उसका आंसर अगर 1 आ जाए तो फिर आपके पास टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट फेल होने की सूरत में हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कोई और टेस्ट अप्लाई करेंगे और अपना आंसर लेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ए एन हमें दिया गया है n की पावर 4/2n। देन आप चेक करें कि क्या करना है, हमने काम ये करना है कि ए एन प्लस 1 यानी कि इससे अगली टर्म्स हमने लेनी है। और यहाँ पे हमारे पास हमने इसकी नेक्स्ट टर्म ली, और नेक्स्ट टर्म कैसे लेंगे, एन की जगह रिप्लेस करेंगे एन प्लस 1 को, ये आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम जो है इसका रेसिप्रोकल लेके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, यहाँ से एन कॉमन लिया, एन 4 बाहर आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर 4, और 1/2 पे चूँकि लिमिट नहीं अप्लाई होती वो बाहर लिख दिया है। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर, इस पूरी लिमिट का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1/2 इंटू 1 हाफ बनेगा, लेस देन 1 आएगा। अब लेस देन 1 के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि अगर हमारे पास
एल की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो फिर सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारे एक एन गिवन था वो क्या है, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा लास्ट आर्टिकल, और ये है हमारे पास काशी रूट टेस्ट। ठीक है, काशी रूट टेस्ट क्या है कि इसमें हमने क्या करना होता है कि जो भी ए एन हमें गिवन होता है उसकी पावर हमने लेनी होती है 1/n। उसका जो भी आंसर होता है अगर वो आंसर लेस देन 1 आ जाए तो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, ग्रेटर देन 1 और या इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्ज करेगी, इज़ इक्वल टू 1 आएगी तो टेस्ट फेल होगा। ये बिल्कुल जैसा कि हमने रेशो टेस्ट पढ़ा है उसकी भी यही कंडीशन थी और इसकी भी यही है। फ़र्क है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एन की पावर 1/n लेनी है। अब इसको भी मैंने एक एग्जांपल की है, यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं। ये हमारे पास ए एन है n/2n+1 होल रेज टू पावर n। तो हमारा टेस्ट क्या कहता है कि हम जो है दोनों साइड से 1/n ले लें। तो 1/n लेंगे तो n से कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ बच जाएगी। n ले लेंगे कॉमन ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 लेस देन 1। यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो 1/n है ये गोज़ टू ज़ीरो, ज़ीरो बन जाएगा और 1/2 लेस देन 1 आ जाएगा। जब हमें पता है कि अगर हमारे पास l लेस देन 1 हो तो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो ये हमारे पास बेसिक 4 टेस्ट थे जिसकी मदद से हम सीरीज़ को देखते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।